सार्वजनिक तौर पर भीड़ भाड़ में के साथ होली मनाने से अपने आप को परहेज करें। ये पुलिस के द्वारा यदि कोई भी किसी प्रकार की शरारत या शिकायत मिलती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनु शर्मा स्वास्थ्य न्यूज़ से। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान से हम आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि होली का त्यौहार आप सभी के लिए सौहार्दपूर्ण मनाएं, अच्छे से मनाएं और प्रेम पूर्वक इस त्यौहार को पूर्ण करें। और आज हम आए हैं इस पावन त्यौहार पर अपने सफीदों के एसडीएम श्री मनदीप कुमार जी से, जिसे हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस जो जारी की है सरकार ने होली के त्यौहार को लेकर, वो क्या क्या रहेंगी, क्या क्या निर्देश हैं सफीदों वासियों के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार अनु जी। सर, सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को और पूरे देशवासियों को होली और फाग के इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है कि सार्वजनिक तौर पर हम होली का त्यौहार नहीं मना सकते, उसके बारे में दर्शकों को कुछ जानकारी दें कि किस प्रकार हम बड़ी शांतिपूर्वक ये होली का त्यौहार मनाएं और कोरोना भी ना फैले। ये जानकारी सबसे पहले दर्शकों को दें। देखिए, पिछले 1 साल से हम लगातार सभी देशवासी कोरोना से जूझ रहे हैं और इसके कितने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और एक मनुष्य के स्वास्थ्य पर कितना कोरोना का इम्पैक्ट आता है, उस सभी से अब हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और अब सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि लगातार कोविड के केसेज हैं अब दोबारा फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं और कोविड की सेकंड वेव अब दोबारा फिर फैल रही है। तो इसको देखते हुए जो आने वाले त्यौहार का सीज़न है, जिसमें हमारे देश में होली का त्यौहार आने वाला है, तो सार्वजनिक तौर पे जो होली हम मनाते रहे हैं उसको कहीं न कहीं रोक लगाई है और परिवार के साथ रहकर ही होली मनाने का जो सरकार का आदेश है वो आया है। और मैं सभी हमारे सफीदों वासियों को और देशवासियों से मैं भी यही अपील करूंगा कि कोरोना से रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस सरकार की है उनको पालन करते हुए अपने परिवार के संग होली मनाएं और सार्वजनिक तौर पर भीड़ भाड़ में के साथ होली मनाने से अपने आप को परहेज करें। सर, जैसे आपने बताया कि होली के अवसर पर जैसे कि मेन बात होती है, हम होली पे रंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बिना छुए होली हम नहीं मना सकते, लेकिन सावधानियों की हमें ज़रूरत है, आपने बताया। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे मनचले लोग होते हैं जो होली पर ख़ास तौर से गलत कार्य करते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं। उसके लिए प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी ऐसे लोगों के ऊपर जो होली को एक बहुत गलत ढंग से मनाते हैं, जिसके कारण उन्हें खुद ही नहीं बल्कि उनके परिवार को, लोगों को, समाज को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हर वर्ष देखने को मिलता है। तो ऐसे में पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी ऐसे लोगों के लिए? देखिए, पुलिस के द्वारा यदि कोई भी किसी प्रकार की शरारत या शिकायत मिलती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई करेंगे। यदि कोई भी कोरोना के रिगार्डिंग या इस तरह का कोई व्यवहार करता है जिससे बीमारी फैलने का आशंका रहती है तो उसके खिलाफ ज़रूर जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, आज जैसे होली है, होली का पावन त्यौहार है, हम इस पावन त्यौहार पे स्वास्थ्य न्यूज़ टीम की हमेशा से इच्छा रही है और आज हमें ये आपका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर जो इस समय दिया है उसका स्वास्थ्य न्यूज़ टीम आपका हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती है। सर, हम सबसे पहले आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि सर आज आप सफीदों के नहीं आसपास के जो गांव हैं जो आपके अंतर्गत आते हैं, सबके आइडल माने जाते हैं। क्यों ना माने जाए सर? क्योंकि आपने अपने जीवन का जो समय, जो कुछ लोग देखा जाए सर, जैसे टीनेजर बच्चे होते हैं, उनका ये मानना होता है कि अभी तो मस्ती का वक्त है, मस्ती कर लेते हैं, जब थोड़े बड़े होते हैं अरे पढ़ लेंगे बाद में कर लेंगे। लेकिन आपने उस समय को बांध कर अपनी मुट्ठी में रखकर मन को नियंत्रित करके सर जो आपने उपलब्धियाँ प्राप्त की है, आज स्वास्थ्य न्यूज़ अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि किस तरह से सर आपने पहले अपनी स्टडी शुरू की, कहाँ से आपने कॉलेज शुरू किया और कैसे आज इस उपलब्धि पर जहाँ जब बैठे हैं सर, उसका कृपया करके सर कुछ विवरण हमारे दर्शकों को देंगे। जी ज़रूर। देखिए, मेरी जो सबसे पहले स्कूलिंग रही है एक नॉर्मल कोई भी विद्यार्थी या स्टूडेंट्स होता है उसी की तरह रही है
और मैं एक ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हूँ। और जो हमारे गांव का ही जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहीं से मेरी 10th हुई। उसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहाबाद से मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम से 12th की है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की है इंजीनियरिंग में। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मेरी जो एमटेक हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में ही, वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से हुई है। उसके बाद 1-2 जगह मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब भी की छोटी मोटी। तो उसके बाद मेरा जो एक्सेस में सिलेक्शन हो पाया। तो एक लंबा सफ़र रहता है सभी, जैसे कि हमें पता है कि कितनी मेहनत तो करनी पड़ती है और दिन रात करके मेहनत से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। और मैं सभी आपके दर्शकों से और सुनने वालों से यही अपील करूँगा कि वो जो भी आपके टीचर्स जो आपको होमवर्क देते हैं वो अच्छे से करें और मेहनत और लगन के साथ यदि पढ़ाई करते हो तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चलती है। सर, एक आज युवाओं के लिए जो मेन बात है, जो एक मुश्किल की घड़ी आ चुकी है, वो तो नशा। जी, नशे की जो लत लोगों को डलती है सर, अगर जैसे कोई भी है कॉलेज करने के बाद किसी भी फील्ड में अगर कोई जाता है, बाहर हॉस्टल में रुकता है या कहीं भी किसी कॉलेज के कैंपस में भी अगर कोई रुकना चाहता है, तो एक रात के वक्त जो हमने ख़ास तौर से देखा है लोगों के अंदर, कुछ ही लोग, बिरला कुछ होते हैं सर जो बच पाते हैं, वरना अपने जो मेन मकसद से वो गिर जाते हैं। और नशे की जो लत है सर, वो लोगों को बड़ी जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करती है, घेर लेती है। तो इस बारे में आप नौजवानों से कुछ कहना चाहेंगे जो अपनी लाइफ को खुद अपने हाथ से ही सर मौत के मुंह में डाल रहे हैं नशे के कारण? देखिए, जो नशा है वो बहुत ज़्यादा संख्या में आज हमारे समाज में व्याप्त हो गया है। खासकर जो कॉलेज गोइंग और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, वहाँ भी जैसे हमने देखा कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में भी नशे करने स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जो वहाँ केयर टेकर हैं उनको भी इन बातों का ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, किसकी संगत में रहता है। अभी सबसे ज़्यादा जो इसका असर आता है वो संगत से आता है। जो कंपनी जिसकी मिलती है जिसका, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स को ये नशा है उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो अपने आप को अपने उद्देश्य के प्रति एक स्टूडेंट को मोटिवेटेड रखना चाहिए और उसके लिए उसे अपने कारण ढूंढना चाहिए कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे हम इस नशे की तरफ न जाके अपने उद्देश्य के प्रति मोटिवेट हो और उसी पथ पर हम अग्रसर रहे। सर, मतलब कहने का पूरा अर्थ ये है कि संग का रंग डालता है, हमें सोच समझकर ही किसी से दोस्ती करनी चाहिए अगर हमें बहुत आगे बढ़ना है तो। जी, मतलब हर किसी से हमें दोस्ती करने से पहले 100 बार सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसे दोस्ती करें ना करें, कि वो बंदा किस प्रकार का है, उसकी सोच से जानकारी हमें पहले होनी चाहिए। सर, यही आपका मतलब कहने का दर्शकों का तात्पर्य यही है सर? जी, देखिए, कई बार जैसे आम जो नॉर्मल स्टूडेंट या इंसान होता है वो दूसरे के रहन सहन को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के कॉपी करने की कोशिश करता है। तो उसको उस समय पता नहीं होता कि इसके अंदर किस तरह के जो नशे वो करता है या किस तरह की और दूसरी गलत आदतें हैं। तो साथ में वो आदतें भी फिर वो उसको अपनानी पड़ती हैं। तो पहले ही सारी बातें सोच समझ के और अपने जिस जगह हम हैं उसको देखते हुए आगे के डिसीजन लेने चाहिए। सर, मेरा मानना ये है कि लोग अपना आइडल एक्टर्स को मानते हैं, लोग अपना आइडल बड़े बड़े स्टार्स को मानते हैं। मेरा मानना ये है सर, आइडल मानना है तो उन जैसे आप जैसे नौजवानों को मानना चाहिए सर, जो अपने मन को नियंत्रित करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जिस पर सर हमें पूरे सफीदो नगर, जो सफीदो शहर, सबको आप पे बहुत गर्व है सर। हम गर्व से कहते हैं कि सर हमारे एसडीएम हैं और आपके माता पिता को भी सर आप पे उतना ही ज़रूर अवश्य गर्व होगा। लेकिन सर, एक छोटी सी बात जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आया सर, आपको कभी ऐसा संग मिला हो और आपने अपने मन से उसे काटा हो, या फिर आपकी दृढ़ता ने ये निश्चित किया नहीं मुझे संग में नहीं जाना, मेरा लक्ष्य कुछ और है? आपके जीवन में कुछ ऐसा कभी जीवन में आया सर? देखिए, जो भी कॉलेज लाइफ होती है उस दौरान ये सारे इस तरह के वाक़या हैं, हर इंसान के उसमें आते हैं और हमारे भी आए हैं, कॉलेज समय में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं एक बिल्कुल ही समझ लो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें अपने परिवार की तरफ फिर देखना पड़ता है कि इस तरह की आदतें
हम उसको या तो उस समय भी अफोर्ड भी नहीं कर पाते, जी या कहीं ना कहीं हमारे परिवार के जो दिए हुए जीवन मूल्य हैं, संस्कार हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं रोकते हैं। रोकते हैं उस चीज़ जी, तो इस तरह की वाकई हर बार आए हैं। मैं बहुत से शहरों में रहा हूँ, जैसे कैथल से मैंने बीटेक की है, उसके बाद दिल्ली भी रहा हूँ, चंडीगढ़ में भी रहा हूँ, तो और पंजाब में भी रहा हूँ, बल्कि जहाँ जितने इतने ज़्यादा नशे हैं, जी बिल्कुल। तो हर जगह जाने का भी मौका मिला है और हर तरह की चीज़ें देखी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को मनुष्य को या एक मन पे स्टूडेंट है उसके मन पे सर आपने नियंत्रित करना नियंत्रित पड़ता है। करना किया है आपने सर। ये जी। प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं सर तो बहुत अच्छे परिवार से हैं, ये है, उनके ऊपर तो ये प्रॉब्लम आई नहीं है। तो सर मैं युवाओं को ये दिखाना, इस माध्यम से बताना चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम आती सबके ऊपर है, पर सर ये एक अपनी पावर होती है मन की, कुछ कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ मन के भाव में बह जाते हैं। यही सर आपने बहुत अच्छी बात कही है को कि या तो उस नशे में बह जाओ या फिर मेरे की तरह अगर मन पर नियंत्रित कर लेते हैं सर उस वक्त अपने संस्कारों को, अपने माता पिता को देखते हुए, तो आज जैसी उपलब्धि पे इंसान अवश्य पहुंच ही जाता है अगर वो मन पर नियंत्रित करता है। मेरा एक प्रश्न और आपसे रहेगा, क्या बचपन से ही आपका ये सपना था कि मुझे एसडीएम भी बनना है? देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको शायद विश्वास न हो, 10th क्लास में जब हमने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, तो उस समय हमारे 4 डिवीजन में कमिश्नर होते थे, तो उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया होता था टॉपर से, तो वहीं क्वेश्चन किया था और मेरे मुंह से वैसे निकल गया था। हालांकि मैं उस समय इंजीनियरिंग में तैयारी, तो ये होता है कि उस समय निकला मुँह, मैंने कहा भी था कि जी मैं डिप्टी कमिश्नर बनना चाहता हूँ, यानी सिविल सर्विस में आना चाहता हूँ। तो उसके बाद लेकिन फिर लगातार मैंने इंजीनियरिंग में मैं गया, इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग मैंने इतनी ज़्यादा कहीं जॉब भी नहीं की। तो फिर मैं जब कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, तो उस समय ही मेरा फिर यहाँ सिलेक्शन इसमें एक्सेस में हो गया। तो जब आपको पहली बार एक खबर मिली आपकी जॉब की, तो उस टाइम आपको कैसा अनुभव होता? विश्वास हो रहा था कि मेरे मतलब कंपल्सरी एसडीएम की जॉब मुझे मिल गई, और परिवार में क्या खुशी का माहौल था? देखिए, परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि मेरा सेम डे इंटरव्यू था और उसी दिन हमारा रिजल्ट भी आउट हो गया था। तो एकदम से परिवार में सारी तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ थी, और सभी परिवार वाले देर रात तक सो भी नहीं पाए थे खुशी के मारे। तो खुशी तो होती है, स्वाभाविक है। आपके परिवार में कौन कौन है आपके साथ और कितने लोगों का आपका परिवार है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को अवश्य दें। मेरे परिवार में माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, भाभी हैं, और मेरी वाइफ है नीलम, और एक गुड़िया है मेरे पास अनन्या, 2 भतीजी भी हैं। तो कुल मिलाकर इतना परिवार एक साथ रहते हैं, और भी साथ में जैसे दूसरे चाचे ताऊ हैं, तो उनके साथ सभी हम कुल मिला के सब एक साथ ही रहते हैं। आपकी जो शादीशुदा लाइफ है ये कब से हुई? आपकी शादी कब हुई थी नीलम जी से? मेरी शादी 2017 में हुई थी। आप थक के सारे काम करके घर पर आते हैं और अपनी प्यारी सी बिटिया की छोटी सी मुस्कान देखकर कहते हैं कि जब एक छोटी सी बच्ची घर में खेलती है, उसकी किलकारियाँ गूंजती है, तो उससे इंसान की सारी थकावट दूर हो जाती है दिन भर की। क्या सर आपका भी अनुभव आपकी बिटिया के साथ ऐसे ही रहता है? जी, बिल्कुल सेम, जैसे आपने बहुत ठीक कहा। सारा दिन काम करके कई बार बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो जब गुड़िया गेट पे भाग के आती है, जब भी आते हैं, तो इसी अक्षर से जो सारी थकान है वो दूर हो जाती है। और मैं और अनन्या मिलके से खेलते भी हैं, सारा दिन वो भी शरारत करती रहती है। तो निश्चित रूप से एक कहीं न कहीं एक मोटिवेशन उससे मिलता है बच्चे से मिलता है, खुशी से, एक स्माइल से आपको, मतलब एक जो थकान होती है एक बच्ची की स्माइल से बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो वो तो आपकी जो मस्ती है सर, हमने जो अंदर पिक लगी है जिसमें देखिए कि पापा की और बेटी की मस्ती कैसी चलती है। कम से कम हम कलर का इस्तेमाल कम करें सर, क्योंकि इको फ्रेंडली जो कलर है उनका यूज़ ज़्यादा करें। वो आज मार्केट में सर उनकी जो वैल्यू है थोड़ी ज़्यादा है, पैसे के तौर पे ज़्यादा है, पर सर सस्ते ना लेकर अच्छे कलर यूज़ करें। प्लीज़ दर्शकों को इस बारे में ज़रूर बताएं। मेरी तो यही अपील रहेगी सभी दर्शकों से कि जो स्किन के लिए अच्छे कलर हैं उनका यूज़ करें, और आपके परिवार में रहकर आप सभी परिवार वालों के साथ खुशी खुशी आप होली मनाएं।
सर पर्सनली एक आपसे सवाल, आप होली किस तरह से मनाएंगे अपनी फैमिली के साथ? को कन्वेंशनल तरीके से, वैसे तो परिवार में हर बार हम कन्वेंशनल तरीके से होली मनाते रहे हैं, लेकिन जिसमें हमारे जैसे 15-20 परिवार हैं और सारे मिलकर होली मनाते थे। तो अब की बार जैसे जो सार्वजनिक रूप से सरकार ने रोक लगाई है, तो कहीं न कहीं अपने जो 1 या 2 परिवार हैं उनके साथ मिलकर ही होली मनाने का जो रहा है, और जो भी गुलाल और रंग लगाने का तरीका उसी तरीके से होली मनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएं सर, आप सबसे पहले आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? शहर के बारे में ज़रूर बताएं, गाँव के बारे में ज़रूर बताएं। मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो अपने हरियाणा में है उसके नांदली कला गाँव से बिलोंग करता हूँ, और अभी भी मेरा जो घर है वो गाँव में ही है, और वहीं हम होली मनाते हैं। वहीं पर सर वहाँ की परंपरा के अनुसार जी। सर गांव की परंपरा और जहां आप रहते हैं, क्या कभी आपको डिस्ट्यूज लगता है कि मैं इधर, आप एसडीएम के तौर पे जैसे वहाँ पे एक नॉर्मली गांव के एक आम इंसान की तरह घर पे बनाते, कुछ कभी लगा आपको ऊंच नीच लगा सर कभी आपको अपने जीवन का उतार चढ़ाव कभी लगा, या फिर वहाँ जाकर उस रंग में, यहाँ जाकर इस रंग में, या फिर यही सिचुएशन रही आपकी? मैं यदि एसडीएम हूँ तो अपने यहाँ सबितों में हूँ, गाँव में तो सेम वही इस तरह का मुझे अभी तो कोई ऐसा महसूस नहीं होता, और सेम जैसे मैं पहले रहा हूँ वैसे ही अभी भी गाँव में जो मेरे साथी हैं वही हैं, उन्हीं के साथ ऐसे ही रहे। सर 3-3.5 साल आपको हो गए हैं, कभी आपके जीवन में ऐसा वक्त आया कि आपको लगा नहीं इस वक्त को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये वक्त मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, कभी ऐसा 3 साल में ये वक्त, कभी ऐसा कोई वक्त आया जिसमें आपको लगा हो सर कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त ये रहा है इस एसडीएम काल में? सर ऐसा कोई वक्त रहा आपके साथ? नहीं, कुल मिला के जो सारा जो मेरा टेन्योर है वो ठीक रहा है, पीसफुल रहा है, और हमारा एरिया भी इतना बढ़िया है कि सभी लोग बहुत अच्छा जो फीडबैक है या उसके हिसाब से अच्छा, बहुत अच्छा प्यार है सभी दो वासियों ने दिया है, और तभी इतना जो टाइम पीरियड है लगभग 3 साल मुझे सभी दो में हो गए, तो बहुत अच्छा रहा मेरा जो पीरियड है। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई समय आया हो कि मैं या मन ना किया हो या सभी दो में जोड़ना चाहिए। सर अब हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए होली का, जिससे कि सब दर्शक बड़ी खुशी से होली मनाएं, और मैं स्वास्थ्य न्यूज़ टीम की तरफ से आपका फिर से दोबारा से सब धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना जो आपका अमूल्य वक्त था आपने हमको दिया, और लोगों को अपने जीवन के चरित्र के बारे में जो बताया, अपने जीवन की जीवनी के बारे में जो शेयर किया लोगों से, सर उसके लिए तो हम आपका आभार प्रकट नहीं कर सकते, आपका बहुत बहुत आभार करते हैं सर स्वास्थ्य न्यूज़ की टीम। और होली के ऊपर सर एक संदेश दे दीजिए सारे सफेदवासियों को। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा जो संदेश है सभी वासियों को और देशवासियों को पहुँचाया, उसके लिए विशेष आभार। आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ, और मेरी सभी से यही अपील रहेगी, संदेश यही रहेगा कि जो कोरोना है उसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस सरकार ने समय समय पर जारी की है उनका पालन करते हुए आप होली मनाएं, अपने आप को सेफ रखें, परिवार को सेफ रखें, और परिवार के साथ जो खुशियां हैं मनाएं। अपने जो भी अपने जो एरिया के जो परंपराएं रही हैं उनको आप अच्छी तरह से मनाएं, उसके तहत जो होली का त्यौहार है उसको अच्छे से आप पवित्र ढंग से एंजॉय करें। आपने देखा आज हमारा जो इंटरव्यू सर के साथ रहा, उसका अनुभव सर ने अपने जीवन का जो अनुभव आपसे हमसे शेयर किया, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं फिर से दोबारा आपको हमारी पूरी स्वास्थ्य न्यूज़ टीम की तरफ से, एसडीएम सर की तरफ से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।